हम चाहते हैं कि सुल्तान कुछ आराम फरमाए। इसके अलावा अभी हमें यहाँ से दूर जाना है। हमारे दरमियान जो मुआहिदा होना है वो राजधानी में ही होगा। राजधानी में? आपके शहंशाह के इरादे और वादे में इतना फर्क कैसे आ गया? मज़ार मां गरीबों, नए चिरागे नए गुले, नए फरे फरवाना सूजद, नए सदाए बुलबुले। न इस तुरबत पे गुल हैं और न शम्मा झिलमिलाती है, न परवाना ही जलता है, न बुलबुल गीत गाती है। क्या सोच रहे हो? यही कि आने वाले दिन क्या दिखाने वाले हैं। जो होगा अच्छा ही होगा। तुम्हारे दिल में आवाम का दर्द है, मुल्क की मोहब्बत है। खुदा तुम्हारा साथ जरूर देगा। हमें नहीं मालूम कि हमने अकबर शाह के दरबार में जाने का जो फैसला किया है वो सही है कि नहीं। और कोई रास्ता भी तो नहीं था। लेकिन तुम तो हमारे वहां जाने से बिल्कुल खुश नहीं थी। हाँ, लेकिन जब तुमने मुझे बताया कि राजा भगवान दास ने वचन दिया है वो तुम्हारी जान की हिफाजत करेंगे, तब मुझे तसल्ली हो गई। वो राजपूत हैं और राजपूत अपने वादे को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझते हैं। क्या आपने अपने फैसले से भगवान दास को आगाह कर दिया है? हमारा आदमी उसके पास भेजा जा चुका है। कब की रवानगी है? जितनी जल्दी मुमकिन हो। आपकी ये जुदाई हम कैसे सहेंगे? हमारे लिए भी इसे सहना आसान नहीं होगा। पता नहीं क्यों एक अनजान सा डर दिल में पनप रहा है। किस बात का डर? पहली बार जुदा हो रहे हैं ना, अजीब अजीब ख्याल मन में आते हैं। खुदा न करे यूसुफ, ऐसा क्यों लग रहा है कि हम मिल नहीं पाएंगे? ऐसा मत कहो जूनी, हम वादा करते हैं हम वापस आएंगे, और वो भी कामयाबी के साथ। तुम फिक्र मत करो। ये सब सही है, लेकिन जो दिन जो रातें मैं तुम्हारे बगैर गुजारूंगी वो कैसे बीतेंगे यूसुफ? एक एक पल एक एक सदी के बराबर होगा। हम हर लम्हा तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हारे दिल में मौत भी हमें तुमसे जुदा नहीं कर सकती। खुदा ने इन आंखों को इबादत के लिए बनाया है, आंसू बहाने के लिए नहीं। यूसुफ,
राजा भगवान दास की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही। अभी तक जो खबर मिली है उससे तो यही पता चलता है कि वो यूसुफ शाह और उनके बेटे याकूब के साथ पंजाब को पार कर चुके हैं। ये खबर तो पुरानी हो चुकी है। जापना, शायद राजा टोडरमल आ चुके हैं। प्रणाम महाबली। हम स्वात की जंग के कामयाब सरदार राजा टोडरमल का इस्तकबाल करते हैं। आपकी सरदारी मुगल फौज की कामयाबी रही है। महाबली, कश्मीर में हमारी हार दुख का विषय है। राजा भगवान दास जैसे बहादुर सरदार से इस बार विजय की पूरी आशा थी। मालूम नहीं कश्मीर की ये खूबसूरत वादी और कब तक हमसे दूर रहेगी। कश्मीर के राजा को लेकर राजा भगवान दास अभी तक आए कि नहीं? बस 2-4 दिन में ही आने की उम्मीद है। हम कब तक इन दहशतनाक इलाकों में अपनी मौत का इंतजार करेंगे? कब तक? हाथ पर हाथ धरे रहने से भी क्या फायदा? लेकिन यहां से निकलने की सूरत भी तो हो। राजा भगवान दास अटक गए हैं, उन्हीं पे तय है हमारी तकदीरों का फैसला। यहां से उधर जाना और उधर से वापस यहां आना बहुत वक्त लग जाएगा, और वो भी जब कोई फैसला हो तब। कश्मीरी सिपाही उन ऊंचाइयों से हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। यहां से निकलने के तमाम रास्तों पर उनका कब्जा है। अब आप ही बताइए उनसे कैसे बचे? काश यहां से निकलने की कोई सूरत बन जाए। हमें फौरन उन पर हमला कर देना चाहिए। इतना आसान नहीं है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कश्मीर के उन चंद जागीरदारों को अपना पैगाम पहुंचा चुका हूं जो सुल्तान यूसुफ के खिलाफ है। उनकी मदद से हम बाजी जीत सकते हैं, और मुझे यकीन है कि वो हम तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे, खासतौर पर इस वक्त जबकि सुल्तान यहां नहीं है। हमें हर मौके का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। समझौते की इन शर्तों के बारे में आपका क्या ख्याल है राजा टोडरमल? इनसे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता महाबली। केवल चंद सिक्कों पर महाबली का नाम खुदने या व्यापार पर थोड़ा सा भी अधिकार होने से क्या होता है? राजा साहब सही कहते हैं आलमपना। हमें आपसे इत्तफाक है, मगर राजा भगवान दास ने हमारी तरफ से इन शर्तों को मुआहदे में शामिल किया है, लिहाजा अब हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। कश्मीर समस्या किसी समझौते से हल नहीं होगी महाबली। इस समस्या का सबसे आसान तरीका यही है कि पहले कश्मीर को जीता जाए और फिर दयावशु से सुल्तान को लौटाया जाए, और हमें जो उससे चाहिए वो उससे मनवाया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? राजा साहब की राय मुनासिब है, मगर इन हालात में यह मुमकिन नहीं है। समय आने पर हमें यही नीति अपनानी होगी महाबली। यकीनन हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, लेकिन हमें अपनी सोच किसी पर जाहिर नहीं करनी चाहिए। आप दुरुस्त फरमाते हैं। अभी कुछ ही देर में राजा भगवान दास सुल्तान और उनके बेटे को लेकर आने वाले हैं। हमें उनकी खातिरदारी में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी तरह का शुबा ना हो। वाह, क्या जीत है! खूब तमाशा है। हम यहाँ पानी में भीगकर पहरा दे रहे हैं और वो मुगल फौज आराम से चट्टान के नीचे मौज उड़ा रही है। यहाँ पहरा देना हमारी जिम्मेदारी है। शहजादा याकूब ने हमें यहाँ से हटने के लिए मना किया है। शहजादा याकूब? हाँ, उन्हें क्या मालूम खुले में पहरा देना क्या होता है। हम यहाँ भूखे प्यासे ठंडी से ठिठर रहे हैं और वो अकबर शाह के मेहमान बनकर ऐश कर रहे हैं। मैं गांव में रोटी पानी की तलाश में गया था तो वहाँ लोग कह रहे थे कि सुल्तान और शहजादा याकूब फौजों को बेसहारा करके अकबर से अमन की भीख मांगने गए हैं। बकवास करते हैं वो भीख मांगने नहीं गए। अकबर ने उन्हें एक समझौते पर दस्तखत करने बुलाया है, इज्जत और शान के साथ। आप जो भी कहें, लेकिन मुझे लगता है वो लोग वापस नहीं आएंगे। गांव के सिपाहियों को भी इस बात का शक हो गया है, उनमें बेचैनी बढ़ गई है, और अगर ये सच है तो हम यहाँ वक्त क्यों खराब कर रहे हैं?
महाबली, सुल्तान कश्मीर यूसुफ शाह और उनके वली अहद, हम तहे दिल से आपका खैर मकदम करते हैं। हमारी सल्तनत में आपका आना एक नेक शगुन है। मेहमान नवाजी के लिए हम शहंशाह के शुक्रगुजार हैं। तशरीफ रखिए। हमें अफसोस है कि आपको हमारी खातिर इतना लंबा सफर तय करना पड़ा। आपके सिपा सालार राजा भगवान दास की ईमानदारी और भरोसे ने हमें यहाँ आने पर तैयार किया है, और हम समझौते पर दस्तखत होते ही वापस जाना चाहेंगे। ऐसी जल्दी क्यों? एक महीने के थका देने वाले सफर के बाद हम चाहते हैं कि सुल्तान कुछ आराम फरमाएं। हमारे शहंशाह के मेहमान हैं आप। इसके अलावा अभी हमें यहां से दूर जाना है। हम आप ही का रास्ता देख रहे थे। हमारे दरमियान जो मुआहिदा होना है वो राजधानी में ही होगा। राजधानी में? ये मुगल दरबार का नियम है। लेकिन हम इतना वक्त जाया करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जल्दी कश्मीर लौटना चाहते हैं ताकि मुगल फौज जो हमारी कैद में है उन्हें जल्दी आजाद किया जा सके। उनकी आजादी की हमें ज्यादा फिक्र है, मगर हम अपने उसूलों के पाबंद हैं जिन्हें किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता। लेकिन राजा टोडरमल, आप अपनी निगरानी में इन्हें बाइज्जत राजधानी पहुंचाएंगे। राजा भगवान दास ने तो हमसे ये नहीं कहा था। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था कि हर बात यही अटक में तय होगी। हम चाहते हैं हर कार्रवाई यहीं पूरी हो और यहीं से हम अपने मुल्क वापस लौट जाएं। ये नामुमकिन है, क्योंकि हम सभी सरकारी समझौते राजधानी में अपने दरबार में ही करते हैं। ऐसी सूरत में बिना समझौते के ही लौटना होगा। ये भी नामुमकिन है, क्योंकि ये हमारे सिपाहियों की सलामती का सवाल है। राजा टोडरमल, इन्हें समझाइए कि हम कश्मीर में अपने सिपाहियों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। महाबली बजा फरमाते हैं। राजा भगवान दास, ये क्या हो रहा है? आपके शहंशाह के इरादे और वादे में इतना फर्क कैसे आ गया? चंद ही दिनों की तो बात है सुल्तान। मुगल हुकूमत से जो भी समझौता किया जाता है उस पर शाही मोहर का होना जरूरी है। उसके बगैर कोई भी समझौता कोई कीमत नहीं रखता। सुल्तान, मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं था शाही मोहर महाबली के साथ अटक में नहीं है। हमें राजधानी चलना ही पड़ेगा। क्या मैंने आपको पहले ही आगाह नहीं किया था सुल्तान अली? आपको वादे के कच्चे इन लोगों की दावत कबूल ही नहीं करनी चाहिए थी। रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो, रौनक जाम भी वो ज़ीनते दरबार भी वो। हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने नूर जहां।